हेलो दोस्तों, बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट 2021 को लेकर हो चुका है बहुत बड़ा तमाशा। तमाशा इतना बड़ा है कि तेजस्वी यादव और रवीश कुमार के ट्वीट पर बौखला गया है बीएसएससी। आप सभी को पता है कि बीएसएससी को टाइपिंग टेस्ट देने लेने के लिए काफ़ी सारा समय मिला। जब शुरू में टाइपिंग टेस्ट लेने का समय था तो उस समय तो कोरोना था नहीं, लेकिन इन लोगों ने अपने लापरवाही से दिन पे दिन देते गए, तारीख पर तारीख देते गए और उस तारीख का नतीजा ये निकला कि आज कोरोना के चंगुल में बहुत सारे बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है। उनकी इच्छा नहीं हो रही है कि आगे कैसे क्या किया जाए और इन लोगों को मजाक दिख रहा था। लेकिन जब अच्छे अच्छे कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया बीएसएससी के ऊपर, जब बीएसएससी को जवाब दे दिया तो बीएसएससी बौड़ा गया। बीएसएससी इस कदर बौड़ा गया कि उसने बाकायदा अपने जवाब को न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित करवाया है, जिसको आप लोग आज विभिन्न चैनलों पर यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि कल तेजस्वी यादव ने बीपीएससी पे ट्वीट करके जवाब दिया था कि ये करप्ट सरकार है और ये बोर्ड भी करप्ट हो चुका है, क्योंकि इंटरव्यू जब हो चुका, मेडिकल जब हो चुका, तो इतना देर क्यों लग रहा है रिजल्ट जारी करने में 64वीं बीपीएससी का। वहीं रवीश कुमार को भी आप जानते हैं, रवीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले एक अपना व्हाट्सएप पे कमेंट डाला था इसी के ऊपर कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर। देखिए पेपर में क्या निकला है, उसके बाद मैं इनके स्टेटमेंट को भी आपको पढ़ाऊंगा जो बताया गया है। ये आज का पेपर है जिसमें बताया गया कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्जाम का रिजल्ट। अरे भैया, ये तो सब लोग जान रहा है कि नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तक होगा ही नहीं टाइपिंग टेस्ट तब तक रिजल्ट आप कहाँ से दे दोगे? क्या रिजल्ट भी अपने हिसाब से जारी कर दोगे क्या? आज तक तो यही होने की संभावना थी, क्योंकि पूरे तरीके से तो बोर्ड बिका हुआ है। रिजल्ट जल्द देने का प्रयास है, लेकिन ये कहते हैं बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल, और फिलहाल तो इनका ट्रांसफ़र ही होने वाला है और वो हो जाए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात होगी। हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं ना, गंगा नहाना, ये गंगा नहाने वाली बात हो जाएगी अगर ओम प्रकाश पाल जी हट गए तो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि राज्यपाल सचिवालय से कुछ ऐसी हरकंप चल रही है जिसमें ओम प्रकाश पाल जो है इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भेजे जाने का सवाल उठा है। मतलब जिस प्रकार से शिवदीप लांडे को महाराष्ट्र भेज दिया गया है, वैसे ये भी जहां से आए हैं ओम प्रकाश पाल, इनको भी भेज दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें एक ऐसे निष्पक्ष उम्मीदवार चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए सचिव के उस गरिमामय पद पर जो उस पद की गरिमा को समझता है, ना कि ऐसे नीच व्यक्ति की जरूरत है जो ना तो खुद की इज्जत कर सकता है, जो ना किसी व्यक्ति की इज्जत कर सकता है, जो ना खुद ऐसे संस्थान की इज्जत कर सकता है जिस संस्थान से हजारों लाखों लोगों, युवाओं की नौकरी जुड़ी हुई है। आप देखो, इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन कर लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये सही बात है कि लॉकडाउन के बाद एग्जामिनेशन ली जा सकती है, लेकिन ये जो जल्द कह रहे हैं ना, इनका जल्द पिछले 2 साल से जल्द ही हो रहा है। अभी तक आप देख लो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी नहीं निकली है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कब लॉकडाउन हटता है। चलो मान लेते हैं बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन है, अगर 25 मई को लॉकडाउन हट जाएगा तो क्या ये 10 जून तक भी जाके एग्जाम ले सकते हैं? अगर 10 जून तक एग्जाम लेंगे तो भी क्या ये जुलाई तक रिजल्ट दे सकते हैं? आपको लगता है कि बीएसएससी इतना निष्पक्ष और इतने अच्छे तरीके से एग्जाम कराने वाला बोर्ड है? अभी देखो ना, इसके विषय में भी आप जान लो, 25 जून को बिहार में 25 मई तक हमें लगता है कि बिहार से लॉकडाउन नीतीश सरकार हटा लेगी, क्योंकि लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं। डेली आप देखोगे कहाँ पहले 15,000 तक केसेस चले गए थे, अभी उसके आधे केसेस भी नहीं आ रहे, 7,000 6,000 अब ऐसे केसेस आ रहे हैं पूरे बिहार में। वो भी ज़्यादातर जो केस होते हैं वो शरणार्थी के केस होते हैं, क्योंकि बाहर के लोग जब आते हैं पटना में उनकी टेस्टिंग करवा ली जाती है और कह दिया जाता है कि पटना में केस बढ़ रहा है। अरे सर, आप परीक्षा तो लीजिए, पटना में कोई परीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर युवाओं ने कोविशील्ड का डोज भी लगवा लिया है। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन नहीं अभी ले सकते हैं तो आप युवाओं को बोलिए कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कोविड का टीकाकरण करवा लें। मुझे पता है कि अधिकतर मित्रों ने भी कोविड का टीकाकरण ले लिया है। आप एक क्राइटेरिया सेट कर दीजिए ना कि जो जो कोविड का पहला डोज लेंगे हम उन्हीं की टाइपिंग लेंगे। आप देखो मैक्सिमम युवा तुरंत डोज ले लेंगे, क्योंकि डोज तो जगह जगह मिल रही है और हम लोग तो ले भी चुके हैं। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा युवाओं ने इस डोज को ले भी लिया। मेरे बहुत सारे मित्र जिन्होंने बीएसएससी क्वालिफाई किया, मैं खुद भी क्वालिफाई किया हूँ, इन सभी लोगों
ने बीएसएससी ने कोविशील्ड का डोज ले लिया है, आप इन लोगों को कम से कम आगे बढ़ाइए। बाकी जो लोग हैं उनको लिए नोटिफिकेशन कीजिए कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी डोज ले आ जाएं। अरे भैया 52,000 तो लोग ही हैं, आप इनको टीकाकरण के लिए मत सोचिए, आप एक बार बोलिए तो सही। 10 से 15 दिन के भीतर ये युवा क्या कर सकते हैं वो आपको करके दिखा देंगे, लेकिन इनको तो काम करना नहीं है, ये बहाने पे बहाने कर रहे। अभी इन्होंने क्या बोला था कि लॉकडाउन हटने के जस्ट बाद एग्जाम करवा देंगे, और देखो इसी पेपर में अगला स्टेटमेंट है कि जून अंत से पहले नहीं होगी प्रथम इंटर स्तरीय की टाइपिंग टेस्ट। अरे भैया जब 25 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप क्यों नहीं 10 जून को करवा सकते हैं? ये जून अंत तक अगर जाएगा तो जुलाई में कैसे रिजल्ट आएगा, आप खुद ही बताइए। मतलब इनके बातों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं लोग कि क्या हो रहा है। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून अंत से पहले नहीं हो पाएगा, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो इसी माह ले लिया जाता। वाह, क्या ले लिया जाता ये तो भगवान ही जानता है। इसका लगभग 45,000 छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो पेपर लिखने वाले का समझ नहीं आता है। जब रिजल्ट 52,000 प्लस कैंडिडेट का आया तो इंतजार 45,000 कर रहा है। क्यों? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या इन लोग के लिए तय है कि इन लोग का हमको डायरेक्ट बिना टाइपिंग वाला पद ही मिल जाएगा? क्या 7,000 टाइपिंग वाला पद भी है क्या? ये तो है नहीं। इन्होंने तो धीरे धीरे करते करते पंचायत सचिव और कौन कौन से पद को सबको टाइपिंग में घसीट लिया कि ये लोग भी अब टाइपिंग होंगे। तो मतलब कि कुछ भी बोल देना, ये सचिव के पद के गरिमा वह व्यक्ति है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द पद से निकाल दिया जाए, और जब तक ऐसे व्यक्ति पद से अपने नहीं जाएंगे ना, तब तक इनका ये रवैया कभी खत्म नहीं होगा। रवीश कुमार जैसे सरीके पत्रकार का जो कमेंट था, मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, इन्होंने कितने तंज भरे अवस्था में कहा था कि आप बीएसएससी की बात मत करें, अगर करना है तो मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, और सरकार नया नारा बनवा रही है, भविष्य में हो सकता है कि आप उस नारे के सहारे आगे बढ़े, लेकिन आप नौकरी की बात तो ना करें। वही कल जो तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये सेटिंग गेटिंग की सरकार है। जी बिल्कुल सही बात है। आरसीपी टैक्स तो अब पूरा बिहार जान चुका है कि आरसीपी टैक्स का मतलब क्या होने लगा है बिहार में, लेकिन क्या वाकई में बीएसएससी को इतनी गिरी हुई हरकत करनी चाहिए? क्या बीएसएससी को नहीं लगता कि उसके अध्यक्ष जो हैं इस पद के लायक नहीं, उसके सचिव जो हैं वो इस पद के लायक नहीं है? क्या बिहार सरकार को ऐसा नहीं लगता कि बीएसएससी सही से काम नहीं कर रही है? भैया 8 साल से एक एग्जामिनेशन आप कंडक्ट नहीं करवा रहे हो, इतने सारे एग्जामिनेशन। अभी आप देखो कुछ दिन पहले उर्दू का भी एग्जामिनेशन हुआ था, उर्दू में बहुत सारे लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए एग्जामिनेशन भर्ती निकाली गई थी, बहाली प्रक्रिया की गई थी। क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? कुछ काम हो ही नहीं रहा है, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही। आप बताइए 4 साल 5 साल लग जाता है एक सीजीएल की वैकेंसी क्लियर होने में। अभी पिछले 10 दिन पहले की खबर आई है कि सीजीएल की वैकेंसी अब क्लियर हुई, 2200 से अधिक पद थे और 1800 से अधिक लड़के मिले। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पद के लिए 2200 पद के लिए नौकरी निकले और 1800 लड़के ही मिले, 400 बच्चे भी कम पड़ जाएं? एलिजिबल वो हैं, एलिजिबल आप नहीं हैं जो इस पद पे बैठे हुए हैं। समस्या बस इतना ही है कि एलिजिबल बच्चे तो हैं, एलिजिबल सचिव नहीं है जो इस पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो अन्य को अनएलिजिबल घोषित करवा रहे हैं। ऐसे सचिव का इस बिहार के पावन धरती पे, इस बीएसएससी पे कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल मित्रों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।